मंथन हुआ और अब मंथन में हविर धानी भगवती कामधेनु गौ माता प्रकट हुई। बोलो गौ माता की जय। ध्यान से सुने, गौ माता का प्राकट्य कब हुआ? तारीख बताओ, तिथि। कार्तिक अमावास्या, जिसको दीपावली कहते हैं, दिवाली कहते हैं, दीपावली की पावन तिथि पर प्रातः काल समुद्र मंथन से आदि गौ सुरभि माता प्रकट हुई। इसलिए दीपावली के दिन दो का प्राकट्य है, प्रातः काल सुरभि का प्राकट्य है और प्रदोष वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य है। इसलिए प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन होता है और प्रातः काल में गौ माता का पूजन होता है। अब दुर्भाग्य ऐसा आया है कि लक्ष्मी पूजन तो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं करते हैं। भारत की धरती के बाहर भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन गो पूजन बंद हो गया। अभी अभी किन्हीं क्षेत्रों में है, संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र में अभी भी यह परंपरा है। दीपावली के दिन गोपालक लोग प्रातः काल अपनी गौ माता का स्नान कराते हैं। उसके एक दिन पहले तक ही उनको खूब सजा धजा के सब तैयार कर देते हैं और दिवाली के दिन सवेरे स्नान करा के बढ़िया कपड़े से शरीर पोंछ करके गौ माता के शरीर में सुगंध लगा के उनके श्रृंगों में घी लगा करके और गेरू और रोली और हरिद्रा, इससे गाय के श्रीअंग का श्रृंगार करके नई झूल नए सब श्रृंगार करके प्रातः काल गौ माता का पूजन कर देंगे और उस तिथि को प्रातः काल गौ माता को दोहते नहीं है, बछड़ा बछिया को झिक के पीने देते हैं। भैंस रखने वाले लोग भैंस को भी स्नान करा के पूजन करते हैं और भैंस के पड्डा पड़िया को भी दोहते नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, वो झिक के पिए। तो वहां की भाषा में एक कहावत है कि दिवाई के चौके पड़ा नहीं मत। दीपावली को बेचारे को भरपेट पड़ा को पीने के लिए मिल गया पड्डे को, तो दीपावली को पीने से वो मोटा थोड़ी हो जाएगा। लोग कहावत कहते हैं कि एक दिन खिला दिया किसी को तो उससे क्या लाभ होगा, इस अर्थ में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी के पूजन तो अवश्य होना चाहिए, वह समृद्धि के अधिष्ठात्री हैं, पर ध्यान रहे गौ अग्रजा हैं और लक्ष्मी अनुजा है। इसलिए आप गाय का पूजन किए बिना लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी आएगी तो शरीर सही, तो उल्लू पर बैठकर आएगी। और प्रातः काल यदि गोमाता का विधिवत पूजन करेंगे, घर में भारतीय देसी गाय रखेंगे, जर्सी नहीं, दोगली नहीं, विदेशी नहीं, गाय के जैसा दिखने वाला पशु नहीं, विशुद्ध भारतीय देसी गाय, शासनादिमत्तम गौर लक्षणम, वो गाय जिसमें शास्त्रीय गोत्व घटित होता है, उस गाय को अपने घर में रखेंगे और दिवाली के बढ़िया स्नान करके गौ माता का पूजन करेंगे, आरती करेंगे, गोग्रास अर्पित करेंगे और फिर सायंकाल को भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी आवेंगी जरूर घर में, पर उल्लू पर बैठकर नहीं आएंगी। किस पर बैठ के आएंगी? गरुड़ जी पर बैठकर आएंगी। और गरुड़ जी पर बैठकर आएंगी तो अकेली नहीं आएंगी, नारायण भगवान के सहित आएंगी। अब आप लोग बताओ, उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को घर में लाना चाहते हो कि गरुड़ारूढ़ नारायण के सहित लक्ष्मी जी को घर में बुलाना चाहते हो? उल्लू वाहिनी को अपने घर में बुलाने वाले अपना हाथ उठा देंगे। अरे उल्लू वाली लक्ष्मी जी को कोई नहीं चाहता। राम राम राम। और नारायण के साथ गरुड़ पर विराजमान हो क्या में लक्ष्मी जी कौन कौन चाहता? अरे हाथ तो समय खड़े कर दिए, पर गौ पूजन नहीं करोगे तो उल्लू पर बैठ के लक्ष्मी जी आएंगे। हाथ खड़े किए हैं, इसका मतलब है अब जब दिवाली आएगी
तो प्रातः काल विधि पूर्वक गौ माता का पूजन करना, तब सायंकाल को लक्ष्मी पूजन करना। उत्तम तो है अपने घर में जैसे आपने गाय रखी ऐसे घर में गाय रखें, वो न हो सके तो गौशाला में जाकर भारतीय देसी गाय का पूजन करना, गो पूजन करना। उस समय गौ माता के संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग में देवताओं ने निवास किया। ध्यान से सुने, गाय में संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण वेदादि शास्त्र और संपूर्ण देवताओं ने निवास किया है, इसलिए गाय पूज्य नहीं है। गाय अत्यंत पवित्र है, इसलिए अपने को धन्य बनाने के लिए देवता, ऋषि और शास्त्रों ने, गौ माता के तीर्थों ने गौ माता के शरीर में निवास किया है। इसलिए जहां गाय रहती है 68 करोड़ तीर्थ वहां रहते हैं, संपूर्ण देवता रहते हैं। रोम रोम में गौ माता के तीर्थ हैं, रोम रोम में गौ माता के देवता हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि गाय पर कोई प्रहार करे डंडे से अथवा हाथ से, तो जितने रोए टूट जाएंगे, उतनी 1000 वर्ष तक रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए भैया गाय पर कठोरता का व्यवहार न करे, गाय पर प्रेम का व्यवहार करे। लोभ नहीं रखे दूध का, दूध दे तो दूध तो देगी ही वो, पर मान लो कथनचित नहीं भी दे रही तो भी स्नेह प्रेम से गाय को जीतने का प्रयत्न करे, कठोरता गाय पर न दिखावे। गाय मूल है, भारतीय संस्कृति का मूल गाय है। गाय के बिना भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी No.